दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। दोनों एल्डर इन चारों को एक न्यू जगह पर लाते हैं, मीन्स इन्हें इनर कोर्टयार्ड में ले आते हैं और एल्डर बोल रहे होते हैं अब तुम लोगों को मुस्तकबिल में यही रहना है। और साथ ही चलते हुए एल्डर पूछता है तुम्हारी टीम का एक और भी मेंबर था, वो कहाँ है? तो होज़िया जवाब देती है बीशा टीम की पावर देखकर हमको वो छोड़कर भाग गया। तो एल्डर जाओ बोलता है तो इसका मतलब तो उसे इस इनर कोर्टयार्ड में अकेला रहना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अकेले रह पाना आसान नहीं है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। अपनी टीम पर यकीन रखना चाहिए था। और जो पहले के सीनियर हैं वो पावरफुल के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट को बुली करते रहते हैं और उनका असली टारगेट न्यू स्टूडेंट ही होते हैं। पर तुम लोग कुछ अलग हो और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इन सब न्यू स्टूडेंट से फिर से मिलोगे। और एल्डर उनसे ये भी बोलता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फायर हंटिंग कंपटीशन में टीम कितनी स्ट्रांगली फाइट कर सकती है और लोग अकेले बीट नहीं कर सकते, तो एक टीम बनकर लड़ना ज्यादा आसान होता है। और आप लोगों के पास तो कमाल का कैप्टन है। तो वो हाओ भी सियान की तारीफ करता है और बोलता है मैं भी यही मानता हूँ, सियान वाकई में ही लाजवाब है। और होज़िया बोलती है वैसे मैं ये बात नहीं मानना चाहती, पर ये बात बिल्कुल सच है। हाँ ये पावरफुल है और जब भी मैं इसके साथ होती हूँ तो मैं सेफ फील करती हूँ। तो सियान मजाक में ही उन लोगों को कहता है तुम सब लोग ज्यादा ही मुझ पर भरोसा करने लग गए हो। और ये बोलने के बाद ये चारों थोड़ा बहुत हंस रहे होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इनके दरमियान मनमुटाव खत्म हो गया है। और साथ ही एल्डर जाओ बोलता है और अपने हाथ के इशारे से बोलता है ये तुम्हारा रहने का ठिकाना है, अब से तुम लोगों को मुस्तकबिल में यही रहना है। और अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो बिला झिझक हमसे आकर पूछ लेना। और ये बोलकर एल्डर जाने लगते हैं। तो होज़िया पीछे से पूछती है यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग क्लास कोर्स नहीं होगा? तो एल्डर बोलते हैं आप लोगों को इस चीज की जब तक जरूरत नहीं है जब तक आप लोगों के पास फायर एनर्जी है, तो आप लोग जब तक हेवनली फोरबियर टावर पर जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो किसी भी क्लास से ज्यादा बेहतर काम करता है। एल्डर के जाने के बाद सियान अपनी टीम को बोलता है हमें इस जगह को साफ करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक रुकना है। और यहाँ पर सीन चेंज होकर सियान को दिखाते हैं जो अपने आप को रिकवर होने के लिए बैठा हुआ होता है। और साथ ही हमें बराबर में व्हाइट स्नेक को भी दिखाते हैं जो वो भी अपने आप को हील कर रहा होता है। वैसे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी नजर आती है। सियान फाइनली रिकवर होने के बाद सियान बोल रहा होता है वाकई में ही एंग्री बुड्ढा बहुत ही ज्यादा मेरी पावर लेता है और इसकी वजह से मेरी बहुत ही ज्यादा पावर खर्च होती है और जब भी मैं इसे बार बार यूज नहीं कर पाता, पर मुझे एंग्री लूटस बुड्ढा को यूज करने का अच्छा फायदा मिला है। और फिर सियान व्हाइट स्नेक को देखता है और उसे फिर लिक्विड की बोतल पीने के लिए दे देता है और जिससे व्हाइट स्नेक खुशी खुशी पी लेता है। वो पूरी बोतल मास्टर रिंग से निकलते हैं। तो सियान उनसे पूछता है फॉलिंग हार्ट फायर का पता लगा लिया? तो मास्टर उसे कहते हैं तुम अभी ही तो इनर कोर्टयार्ड में आए हो, पर मैंने नोट की तरफ इसे फील किया है और साथ ही मैंने एक अजीब सी बू महसूस की है। तो सियान पूछता है कि ये स्मेल किस तरह की है? तो मास्टर बोलते हैं शायद वो है जो तुम्हें चाहिए। तो सियान बोलता है तो सुबह ही मैं
इसे ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। और सुबह के वक्त सियान निकल पड़ा होता है और बोल रहा होता है, मैं सही रास्ते पर तो हूँ। और फिर कुछ लोग सियान के आसपास से होकर जा रहे होते हैं जल्दी जल्दी और बोल रहे होते हैं, हम कहीं लेट ना हो जाए, वरना दरवाजा ओपन होते ही हम लोगों को अच्छी जगह नहीं मिलने वाली। तो सियान सोचता है, ये लोग कहाँ जाने का बोल रहे हैं और कौन सा दरवाजा ओपन होने वाला है। और फिर सियान कुछ सोचकर वो भी बड़ी फास्ट पहाड़ों की चट्टानों से जंप लगाता हुआ जाने लगता है और एक जगह पहुंचकर देखने लगता है और साथ ही बोलता है, तो ये है हेवनली बर्निंग टावर, जहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं। और वो भी सीनियर स्टूडेंट के साथ चलने लगता है और सियान उस पूरी जगह का जायजा ले रहा होता है और बोल रहा होता है, ये टावर नीचे लावा में दबी हुई है। और फिर एक आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है, अब दरवाजा ओपन होने जा रहा है। और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा ओपन हो रहा होता है, उसी दरवाजे से एक बहुत ही बड़ा प्रेशर आ रहा होता है। सियान के आसपास लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अंदर जाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि ट्रेनिंग से अच्छा है कि हम अपनी पावर को अच्छे से यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और सियान जाते वक्त उसे अजीब सा फील हो रहा होता है और वो टावर को देखकर बोलता है। और इस टावर के चारों ओर गर्म हवा है और इस टावर का मटेरियल ठंडे मटेरियल के साथ बनाया गया है। और टावर के बाहर ऑरेंज और ब्लू कलर का ऑरा दिखाते हैं। और सियान अंदर जाने लगता है और सियान के अंदर आने के बाद सभी सीनियर जा रहे होते हैं, सियान भी उनके पीछे जाने लगता है। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ा होता है कि वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो रहा होता है, क्योंकि इसके जिस्म पर फायर अटैक ने अटैक किया होता है, जो सीधा अटैक इसके दिल पे होता है। और हम सियान का दिल देख पा रहे होते हैं जो ज्यादा ही जोरों से धड़क रहा होता है। और एक इनविजिबल फायर सियान के दिल के आसपास होती है। और फिर सियान अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाता है और फिर सियान हेवनली फायर से इस फायर को अपने जिस्म से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। और सियान को ये करते वक्त प्रॉब्लम भी हो रही होती है। और फिर सियान बोलता है, शुक्र है मेरे पास हेवनली फायर है, जिसकी हेल्प से मैं अपने जिस्म से इस पॉइजन फायर को निकाल पा रहा हूँ और मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर अजीब बात है, मेरे अंदर कोई भी फायर आसानी से नहीं आ सकती, तो ये फायर मेरे अंदर ये आई कैसे? और ये फायर तो इनविजिबल है। मास्टर भी सामने आते हैं और बोलते हैं, ये कलरलेस फायर है, इसको मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा। और फिर सडनली मास्टर समझ जाते हैं कि ये शायद फॉलिंग हार्ट फायर है। तो फिर सियान पूछता है, क्या मैं मास्टर इस फॉलिंग फायर को अपने अंदर मर्ज कर लूं? और सियान ऐसा करने भी लगता है तो मास्टर उसे रोक देते हैं। तो सियान रुकते ही पूछता है, क्या कुछ गलत है? तो मास्टर बोलते हैं, यहाँ पर कुछ तो गलत है, मुझे लगता है ये फॉलिंग हार्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये फॉलिंग हार्ट फायर होती तो ये तुम्हारी हेवनली फायर से नहीं बुझ रही होती, पर ये तुम्हारी हेवनली फायर से बुझ रही है। तो इसका मतलब ये फॉलिंग हार्ट फायर नहीं है, क्योंकि ये फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और शायद ये ऑटोलॉजिक फायर है। तो सियान को कुछ समझ नहीं आता, तो वो मास्टर से पूछता है। तो मास्टर बताते हैं, फॉलिंग हार्ट फायर के साथ एक अजीब सा पॉइजन फायर भी शामिल है, जो सीधा ही दिल पर अटैक करता है। और इस फायर ने भी तुम्हारे दिल को अटैक किया है। अगर तुम इस फायर को अपने अंदर
डिसॉल्व कर लोगे तो तुम कभी भी रियल फॉलिंग फायर हार्ट को नहीं हासिल कर पाओगे। और ये दोनों ही समझ जाते हैं कि फॉलिंग हार्ट फायर इसी टावर के अंदर है। और ये जानकर तो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जब भी स्टूडेंट अपनी कल्टीवेशन को इस फायर के साथ अपना कल्टीवेशन बड़े ही स्पीड के साथ करते हैं और इनका जब भी लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ता है तो सियान पूछता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मास्टर बोलते हैं पहले तो तुम्हें अपनी हेवनली फायर को बंद करना होगा, क्योंकि ये फायर तुम्हारी फायर से दूर हट रही है कि तुम्हें इस पॉइजन को सरपास करना होगा जिससे तुम फ्री हो जाओगे। पर सर पास करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि ये फायर तुम्हारी बॉडी में क्या रिएक्शन पैदा करती है और उसी के मुताबिक तुम्हें वर्क करना है। तो वो ये सुनकर ऐसा ही करता है और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना।